हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम बात करेंगे सेक्शन 24B, सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 24B। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी और इसमें मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख की, अगर जो निम्नलिखित कंडीशंस हैं, जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। कौन सी कंडीशंस है? द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट, या तो वो खाली हो या फिर हमने खुद ऑक्यूपाई कर रखी हो, और लोन मस्ट बी टेकन फॉर द परचेज एंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, या परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए। लोन मस्ट बी टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल के बाद वो लोन लिया हो, और परचेज या कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जब लोन लिया गया था। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब हमारी लिमिट होगी 30,000 की। अगर if any of the above conditions is not fulfilled then the deduction under section 24B will be limited to 30,000। जैसा कि हमें पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शंस मिलती हैं, 24A और 24B। 24A होती है 30,000, जो 30% की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और 24B होती है 2 लाख या 30,000 की हमें जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अब कहता है प्री कंस्ट्रक्शन लोन। कई बार हम पहले लोन ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू होने के, उस केस में क्या होता है? कहता है प्री कंस्ट्रक्शन लोन विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज और कंस्ट्रक्टेड। मतलब जिस साल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की गई या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उसके 5 साल तक हमें डिडक्शन मिलेगी इक्वल बेसिस पे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24B की डिडक्शन, चाहे ये प्री कंस्ट्रक्शन लोन है या दूसरा लोन है, टोटल 2 लाख से ऊपर हमें नहीं मिलेगी। मतलब हमें जो भी इंटरेस्ट इसकी डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख। फिर आता है सेक्शन 80EE। ये है एडिशनल डिडक्शन। इसमें आता है लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। डिडक्शन 50,000 तक की मिलेगी ओवर एंड अबव द डिडक्शन अंडर 24B। 24B में जो 2 लाख की डिडक्शन थी उसके ऊपर 50,000 की हमें और डिडक्शन मिलेगी, लेकिन लोन अमाउंट जो है 35 लाख तक होनी चाहिए, या और हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, होम प्रॉपर्टी बायर्स होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। और लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या तो किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लिया होना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 80EEA। ये होती है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की। ये होती है 1.5 लाख की ओवर एंड अबव द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। 24B में जैसे 2 लाख की डिडक्शन हमें मिली, उसके ऊपर 1.5 लाख की और, मतलब 3.5 लाख की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई कंडीशंस होती हैं। कौन सी है? कि अगर हमने 80EE की डिडक्शन ले ली तो हम 80EEA की डिडक्शन नहीं ले सकते। लोन मस्ट बी सैंक्शनड आफ्टर 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 के बाद लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 45 लाख या उससे कम। अब ये बात करता है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है? कारपेट एरिया अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो वो है 645 स्क्वायर फीट या 60 स्क्वायर मीटर्स। अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ में है या मेट्रो सिटीज़ के अलावा कोई भी और सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर हाउस प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करी कंस्ट्रक्शन की, तो उस केस में हमारा कारपेट एरिया लिमिट होता है 968 स्क्वायर फीट या 90 स्क्वायर मीटर्स। ये डिडक्शन भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है। और इस केस में भी वही है 80EE वाला, कि लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से वो लोन लिया होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। कोई भी आपकी मेल होती है तो हमें मेल कर सकते हैं conceptdecoded@gmail.com, या मेरे ट्विटर हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं सी अनुराग राइटर, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है concept.decoded। आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं या कोई कमेंट अपने शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।